राधे राधे, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। वेलकम बैक फ्रेंड्स। तो ये करवा चौथ से 2 दिन पहले यानी कि शुक्रवार का वीडियो है। यहाँ पर सुबह नाश्ते की तैयारी हो रही है। हम ना मेथी और सौंफ वाली जो मक्की की रोटी है वो बना रहे थे नाश्ते में। ये बहुत यमी होती है, हेल्दी भी होती है क्योंकि इसमें ये ग्रीन वेजीज जाती हैं। तो मैं और मम्मी हम दोनों मिलके मेथी और ये जो सौंफ है इसको साफ़ कर रहे थे और मम्मी काट रहे थे क्योंकि ये ना टाइम टेकिंग प्रोसेस होता है। काफ़ी टाइम लग जाता है इसको साफ़ करने में, छांटने में, क्योंकि कई बार घास वगैरह होता है और जो डंडी होती है वो काफ़ी हार्ड होती है, तो फिर इसलिए इसको साफ़ करना बड़ा ज़रूरी होता है। तो मम्मी मेरे को बोल ही रहे थे कि तू ना अपना बाकी काम देख ले, मैं ये कर लूँगी। पर पता है कि ये वाला जो काम है ये बहुत ज़्यादा टाइम लेता है। तो फिर मैंने कहा नहीं, पहले ये आपके साथ करवा के थोड़ा किचन में जैसे हेल्प हो जाए, फिर उसके बाद में अपना जो भी मेरा काम रहता है वो करूँगी। क्योंकि इस दिन हमारे घर बहुत ख़ास आने वाले थे कोई, जो कि आपको आगे वीडियो में पता चल ही जाएगा। तो बस हम अपना जो नाश्ता है उसकी तैयारी कर रहे थे। मम्मी ने आटा जो था वो छान लिया था जब तक मैं ये जो सौंफ थी उसको धो रही थी, क्योंकि इसमें ना मिट्टी बहुत होती है। तो इसको कम से कम 2 बार पानी में तो धोना ही पड़ता है। 2 क्या 3 बार धो लो तो थोड़ी सेटिस्फेक्शन हो जाती है कि जो ये हमने बनाया है, तैयार किया है, ये पत्ते वाली सब्ज़ी, ये बिल्कुल मिट्टी नहीं है इसमें। क्योंकि अगर हम खाएं और ऐसे किरकिरापन आए ना तो वो बिल्कुल खाने का मज़ा ही बेकार हो जाता है रोटी का। तो बस इसीलिए इसको ना 2 या 3 बार मैंने इसको धोया था, क्योंकि धोना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। और वैसे भी कई बार दवाई लगाई होती है, और ये जहाँ से मैं लाई थी उनके खेत की ही जो थी ये सब्जी थी। मतलब कि वो पिछले दिन नहीं, उसी दिन सुबह ही तोड़ी थी और शाम को मैं गई थी मार्केट, पता नहीं कुछ काम था, याद नहीं। हाँ, ये करवा चौथ की शॉपिंग के रिलेटेड कुछ होगा, तो वो करने में गई थी इससे पिछले दिन। तो फिर ये हमने मॉर्निंग में इसको बना लिया था। तो मम्मी ने, जैसा मैंने आपको बताया, कि आटा पहले छान लिया था और फिर अब इसमें ना मसाले लगा रहे थे। तो इसमें ये मिर्ची, धनिया, जीरा, वो सब डाल के अब इसमें डाल रहे हैं अदरक। और अदरक वगैरह डालने के बाद ये जो मसाले हैं ना, जो मतलब आटा है, इसको ना मिक्स कर देंगे। ये देखिए बहुत अच्छे से मिक्स करना है ताकि जो नमक है वो इवनली पूरे इसमें स्प्रेड हो जाए। फिर इसके बाद इसमें डाल देंगे हम सौंफ। तो ये जो सौंफ है धुल चुकी है, और ये ना इतना इसको थोड़ा पानी में ऐसे निचोड़ दिया था इसका, जैसे जाली में रख दिया था ना, छन्नी में। तो पानी जितना भी इसमें एक्स्ट्रा था वो निकल चुका था। तो बस यहाँ पर थोड़ी बहुत मम्मी के साथ हेल्प करवाने के बाद फिर मैं चली गई थी अपने जो भी मेरे काम थे वो करने के लिए। और क्योंकि हमें पता था कि आज हमारे घर में गेस्ट आएंगे, तो कई बार क्या, हमारे साथ तो हमेशा ऐसे होता है कि वैसे हमारा से चाहे काम जल्दी ख़त्म हो जाए, पर अगर गेस्ट आने हों तो ज़रूर से ना लेट होता है। पता नहीं, हम कुछ ऐसा ही होता है। पर चलो फिर भी टाइमली सब काम हो ही जाता है। तो यहाँ पर अब मम्मी पहले जो गऊ की रोटी है वो बनाएंगे, उसके बाद जो भोग है वो बनाएंगे। इसको ना काफ़ी मसलना पड़ता है आटे को, ताकि ये थोड़ा सॉफ्ट हो जाए। और इससे ना फिर अगर आटा आपका अच्छे से मसला हुआ होगा ना, फिर क्रैक नहीं आते रोटी में, तो अच्छी रोटी बनती है बिना क्रैक के। और खाने में भी ये बहुत अच्छी लगती है। मक्खन ले लो या घी के साथ खाओ, साथ में हो लस्सी। मेरे को तो ना ये अचार के साथ बहुत अच्छी लगती है। ये जो गलगल का अचार होता है, या फिर आम के अचार के साथ इतना अच्छा टेस्ट नहीं आता मुझे, जितना जो ये गलगल का अचार है उसके साथ। तो यहाँ पर देखिए मम्मी जो रोटी है वो फटाफट से बना रहे हैं, क्योंकि सबने नाश्ता करना है अभी, और इसको बनने में थोड़ा सा टाइम लगता है। तो ऐसा करते हैं मम्मी, क्या मैं भी, कि एक गैस पे ये जो तवा है ये रख देते हैं, और दूसरी गैस पे जो रोटी हैं वो हम सेकना मतलब कि सेकते रहते हैं। तो मम्मी वहाँ पर रोटियां बना रहे थे, तो मैंने क्या किया था, मशीन लगाई हुई थी, और जो लोड थे वो मैंने एक लोड मैं डाल ही चुकी थी, जैसे आप देख ही रहे हैं, और ये दूसरा लोड था जो मैं डालने आई थी। फिर इसके बाद हमारा जो काम था वो हो गया था
मतलब कि जो मॉर्निंग का हमने नाश्ता वगैरह कर लिया था। और ये बस कपड़े सूखने डालने थे, सुखाने थे, क्योंकि झाड़ू वगैरह तो सुबह लगा ही लिया था मैंने। और पता नहीं ये जो कपड़े हैं ना, इनको जैसे तय करना भी मेरे को ऐसा होता है कि जैसे तार से उतारो ना और साथ के साथ तय लगा दो, तो मेरे ये जल्दी तय लग जाती है, मतलब कि जल्दी ये कपड़ों का काम निपट जाता है। अगर मैं इनको उठा के ऐसे बेड पे रख लूँ, क्योंकि गर्मियों में होता है ना कि गर्मी बहुत होती है, तो छत पे हम कपड़े फोल्ड नहीं कर सकते। पर मेरे को ना कपड़े ऐसे छत पे ऐसे फोल्ड करना ना काफ़ी मैं मुझे मज़ा आता है, साथ के साथ फोल्ड हो जाते हैं। और आपको भी देखना बड़ी जल्दी फोल्ड होते हैं। तो बस यहाँ पर जो कपड़े हैं उनको मैं फैला ले रही थी। और रितान्या के कपड़े काफ़ी ज़्यादा हो जाते हैं, गंदे करती है, क्योंकि अब चलने लग गई है, क्रॉल भी करती है और फिर गिर भी जाती है, गिरती रहती है। तो यहाँ पर हम अपना काम ख़त्म करके सारे ना चाय पीने बैठ गए थे। चाय हम चार ने पी थी, मैंने, मम्मी ने और पापा ने। पापा हमारे बहुत ही कम चाय पीते हैं, तो आज बोला था कि सोनी हमारे लिए भी, मेरे लिए भी चाय बना देना। तो बस चाय पी रहे थे और पापा ना वो लेके आए हुए थे जो राम लड्डू होते हैं ना, जो चने की दाल के लड्डू बनते हैं, वो लेके आए हुए थे। तो चाची, चाचा जी, मोनिका, इन हम मतलब कि हमने भी वो खाए थे। तो बस वो खा के फिर हमने चाय पी। चाची बोल रहे थे कि हम मन नहीं है उनका चाय पीने का, तो फिर उन्होंने नहीं बनाई थी। तो बस हम ना चाय पी रहे थे और फिर पापा जी भी चाय पी के और ये खा के नीचे ना जस्ट गए थे। जैसे ही हम चाय पी के हटे थे, कप मैं अंदर ही रखने आई थी और पापा जी गए, मतलब कि सिर्फ 2 मिनट का जो है वो गैप पड़ा था। और ना फिर मेरे पापा आ गए थे ये व्रत लेके। व्रत मतलब कि जो करवा चौथ है ना, तो हमारे इधर होता है कि मायके से ना सामान भेजते हैं, जो कि सासू माँ और ससुर जी को पूजना होता है। हमने उनको मनसना, मनसना का मतलब ये होता है कि ये सारा सामान जो है ये हमारी सासू माँ के लिए और ससुर जी के लिए होता है। तो बस पापा आए थे तो फिर उनको पहले पानी पिलाया और उसके बाद फिर पापा ने ना चाय पी थी। और हमारे जो पापा है, मतलब कि मेरे पापा जी, वो जस्ट गए थे, तो इन्होंने पापा को फ़ोन किया था कि भी आप आ जाओ। ये देखिए फ़ोन कर रहे थे ये कि आप आ जाओ, कि पापा जी सुहानी के पापा आ गए हैं। तो बस हम चाय पी के हटे थे और पापा को पानी पिलाया, फिर पापा के लिए चाय भी बनाई थी और पापा वेट कर रहे थे। और एक अलग सी खुशी होती है ना कि जब आपके पेरेंट्स आते हैं, आप चाहे कितने ही बड़े हो जाओ, अपने पेरेंट्स को देख के आप हमेशा ही खुश रहते हो। तो यहाँ पर बस वो चाचा जी के साथ बात कर रहे थे और इनके साथ सबके साथ मतलब कि कुछ टॉपिक पे बात चल रही थी। और काफ़ी टाइम के बाद आए थे पापा। पापा को ना हम, क्योंकि हमारे यहाँ पे खुला खुला है ना, तो अच्छा लगता है। तो और बैठ भी जाते हैं काफ़ी टाइम। ऐसे दिन त्योहार पे तो ना काफ़ी मज़ा आता है जब अपना कोई घर पे आया हो। फिर मैं आ गई थी किचन में, क्योंकि पापा के लिए चाय बनानी थी और ना लंच भी प्रिपेयर करना था। तो इसीलिए फिर मैं कहा चलो अपना जो काम है उस पे लगते हैं, क्योंकि पापा के पास तो बाकी सारी फैमिली बैठी हुई थी। तो मैंने सोचा कि मैं अपना काम फटाफट से करूं और फ्री हो जाऊं, फिर पापा के पास मैं भी बैठूं। और यहाँ पर ना पापा मेरे को ना अदरक और तुलसी वाली चाय बहुत पसंद है, तो उनके लिए ना बस वही बनाई थी मैंने। उनको बिल्कुल एकदम कड़ी हुई चाय, जैसे होते हैं ना कि काढ़ दो उसको अच्छे से और फिर ना अच्छा टेस्ट आता है चाय का, तो उनको वैसी वाली चाय पसंद है। तो यहाँ पर बस मैं चाय बना रही थी और यहाँ जो भी उनको सर्व करना था वो उनको मैंने मतलब कि इसमें देख रही थी, चेक कर रही थी कि हैवी है सामान या कहीं खाली ना पड़ा हो। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि भाई हमारे माइंड में ये होता है कि सामान है कंटेनर में और कई बार वो खाली निकलते हैं। तो हमेशा मेरे को भी ये हैबिट ही है कि जो भी मैं कुछ भी सर्व करने जाऊँ तो पहले एक बार चेक कर लूँ है या नहीं है, तो बस वो ठीक रहता है। तो बस उनको चाय दे के फिर मैं आ गई थी किचन में अपनी जो सब्ज़ी है वो बनाने के लिए। हमने आज इस दिन बनाई थी गोभी। और गोभी जो है वो
अच्छी लगती है, क्योंकि आजकल सीज़न की ना बड़ी अच्छी गोभी आ रही है और टेस्ट बहुत अच्छा आ रहा है गोभी का। मतलब कि ना जैसे पहले जो गोभी आ रही थी वो ना उसमें इतना टेस्ट नहीं था, बिल्कुल बेकार जैसी थी। तो यहाँ पर मैं ये जो काम है वो मतलब कि सब्जी जो है वो बना ही रही थी। मैं सब्जी बना ही रही थी कि इतने में मोनिका के जो ब्रदर हैं और भाभी वो आ गए, और ये इनकी बेटी मतलब कि ये आ गए थे व्रत लेके। तो बस उधर जो रितान्या है वो अपने नानू के पास बैठी हुई थी, और बाकी सब बातें कर रहे थे। तो इनको भी जो पानी वगैरह था और कोल्ड ड्रिंक मतलब कि जो भी सर्व करना था, तो वो पानी उनको पिला दिया था। बाकी जो उन्होंने कोल्ड ड्रिंक बोला था तो उनको कोल्ड ड्रिंक भी सर्व कर दी थी। तो इधर मैं गोभी बनाई थी मैंने, तो उसमें ना मैंने कहा चलो वो डाल देते हैं, दही बूंदी या दही का रायता। क्योंकि मेरे पापा ना सिर्फ 2 टाइम ही खाना खाते हैं, मॉर्निंग में और नाइट में, दोपहर में नहीं खाते हैं। तो मैंने उनको बोला कि आप ज़्यादा नहीं तो एटलीस्ट कुछ तो खा के जाओ, चाहे थोड़ा ही खाओ, एक चपाती या एक फुल्का ही खा के जाओ। तो फिर पापा ने कहा कि चलो ठीक है, मैं एक फुल्का खा लेता हूँ। तो बस वही उनको उनके लिए ये गोभी के साथ दही भी वो कर दिया। ये देखिए उनको जो कोल्ड ड्रिंक्स है वो सर्व कर दिया था। और ये यहाँ पर अपना खाना पीना कर रहे थे। तो उधर मेरे जो लंच है वो बन रहा था। तो पापा जी ना जैसे इसमें ये जो लिम्का होता है ना, लिम्के में ना नमक डाल के पीते हैं, तो उनको अच्छा लगता है ये टेस्ट। और इधर सारे ही रितान्या के साथ इंजॉय कर रहे हैं। वैसे रितान्या नाना नाना करती रहेगी जैसे बोलती है, बट वैसे शर्म रही थी। तो यहाँ पर ये अपने चाचू के साथ खेल रही थी, तो वो ये कर रहे थे कि एटलीस्ट जो पापा हैं वो इसको खेलता देखें और खुश हों। और ये भी काफ़ी मीन्स अपनी तरफ से खेल रही थी, सबको इसने बिजी करके रखा हुआ था। और इसका अलग ही चलता है। ये देखो बस कुछ भी है बस उससे ना डराना शुरू कर देती है कि ये डॉगी है, ये आपको काट लेगा। बस ऐसे ही बच्चे हैं, बचपन है, और ये सबसे बेस्ट टाइम होता है। तो यहाँ पर जो मेरा खाना है मतलब सब्जी है और जो रायता वो बन गया था, आटा मैंने लगा लिया था, वो शूट नहीं किया था। और फिर क्योंकि ये सारा ताज़ा ही बना था, तो मैंने ना दही के साथ इसको भोग लगा दिया था। तो एक्चुअली मम्मी ने याद कराया था कि तू ना दही के साथ भोग लगा देना, क्योंकि गोभी में तो मैंने प्याज डाल दिया था। तो बस वही तैयारी कर रही थी। और पापा को हमने जो मैंने जो लंच है वो करवा दिया था। तो वहाँ पर मोनिका ने भी अपने मतलब कि ब्रदर और भाभी जी के लिए लंच बना दिया था, तो वो उधर चले गए थे खाने के लिए, और मैं इधर पापा के लिए बना रही थी। ये एक्चुअली जो बड़े बड़े से आप चपाती देख रहे हैं ना, ये था शेरू के लिए, क्योंकि वो ना उसको मतलब कि जो टाइम था वो लेट हो गई थी मैं उसको खाना देने के लिए। तो वो बहुत शोर कर रहा था क्योंकि उसको भूख लगी थी। तो बस यहाँ पर पहले मैंने अपने लड्डू गोपाल के लिए रोटी निकाल दी थी, और फिर ये जो है जो मतलब कि मेरा जो पेट डॉग है शेरू, उसके लिए ये रोटियां निकाल दी थी। तो मैंने मतलब हम सब ने जो लंच है वो कर लिया था। और फिर लंच करने के बाद पापा ना चले गए थे घर के लिए। और आपने अगर नोट किया हो तो हमारे जो चिमनी है वो काफ़ी दिन से नहीं थी यहाँ पर। नहीं थी का मतलब जो चिमनी थी वो ख़राब हो गई थी, वो ना उसका जो फ़ैन है वो बिल्कुल ही वर्क नहीं कर रहा था, और वो चलते चलते शॉर्ट सर्किट सा हो गया चिमनी के अंदर। तो काफ़ी दिन के बाद मतलब कम से कम 15 या 20 दिन लग गए थे, क्योंकि उसके ना अंदर का जो एक फ़ैन होता है, पंखा, वो जो था वो ख़राब हो गया था। तो बस उसी का ना जो वेट कर रहे थे कि वो आएगा और उसको ठीक करने हैं, मतलब कि हम ना कंपनी को बार बार कॉल कर रहे थे। तो फाइनली 10 15 20 दिन के बाद ये जो भैया है वो आए, और इन्होंने जो हमारी चिमनी है उसको ठीक कर दिया था। तो ये था मेरा छोटा सा वीडियो। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब। राधे राधे, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। मैं मिलूँगी आपको नेक्स्ट वीडियो में।